श्री अवध के सिद्ध संत श्री पंच रसाचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं बाबा श्री रविशंकर शुक्ल। शाहनगर के पास कचौरी गांव में उनकी थोड़ी सी खेती थी। उनके वहां एक आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने आता था। महाराज जी दोपहर को कुछ मजदूरों के लिए भोजन लेकर जाया करते थे। एक दिन जब वह खेत पर गए तो देखा कि बगल के पानी के सरोवर में वह आदिवासी व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। महाराज उससे कुछ बोले नहीं, बस कहा कि कल से यहां काम पर मत आना, कहीं और तुम्हारा काम लगवा दूंगा। उसने पूछा, महाराज मुझसे क्या गलती हो गई? महाराज बोले कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सात्विक भोजन लाता हूं, फिर भी तुम मछली मारते हो। जीव हिंसा का पाप करने वाले को मैं यहां नहीं रख सकता। उसने कहा, महाराज मैं सत्य कहता हूं, अब कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, मुझे यहीं काम पर आने दीजिए। महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिर वह आदिवासी बोला, मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने इतने पाप किए, आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग बताएं। महाराज बोले, तुम केवल सीताराम सीताराम कहा करो। महाराज ने उसको भगवान के नाम का महात्म्य और नाम के प्रभाव की कुछ कथाएं सुनाई। बड़ा सीधा भोला था, उसने विश्वास कर लिया कि नाम नहीं छोड़ूंगा। अब वह सीताराम 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 बोलता रहता। कुछ काल के बाद तो उसका मुंह हर समय हिलता रहता, नींद में भी नाम चलता रहता। उसके पास माला तो थी नहीं। महाराज को देख देख कर वह भी अपनी उंगली हिलाता रहता। एक दिन उसको स्वप्न में एक सिद्ध संत के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि तुम सीताराम जपना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। उस व्यक्ति ने महाराज जी के पास जाकर सब बातें बताई। महाराज जी बोले, यदि तुम्हें कष्ट नहीं सहन करना तो छोड़ दो नाम। उसने कहा कि मैं सीताराम जपना नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। महाराज उसकी नाम निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, नाम को पकड़े रहो। अब दूसरे दिन से ही उसके पैरों में बहुत जलन होने लगी, इतनी जलन कि जल में पैर डालकर बैठे तो गर्म हो जाए। कुछ दिन के बाद उसके पैरों के नीचे के दोनों तलवों का चमड़ा निकल आया। स्वप्न में सिद्ध संत ने कहा, तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध था वह इस सीताराम नाम से निकाल दिया गया। लो, भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा बोलकर स्वप्न में ही उसको एक लड्डू दिया गया। स्वप्न में दिया हुआ लड्डू प्रातः काल में प्रत्यक्ष उसके हाथ में था। जैसे उसने प्रसाद पाया, उसका संसार से मन हट गया। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। घर का कामकाज छूट गया, केवल एक जगह बैठकर घंटों नाम जप करता रहता। एक दिन पेड़ के नीचे नाम जप कर रहा था। उस समय उसका शरीर छूट गया। आसपास के लोग जमा हुए। उसकी उंगली हिल रही थी। लोगों ने सोचा, उंगली हिलना बंद हो तब इसका शरीर जलाएंगे। उधर वह पहुंचा यमलोक में। दिव्य सिंहासन पर यमराज बैठे थे। वहां पर भी उसका नाम चल रहा था। यमराज ने कहा, यमदूतो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आ गए। इसकी मृत्यु तो अमुक तिथि पर होगी। यह भगवान की साकेत लोक जाएगा, यह यहां नहीं आएगा। जाओ, इसको वापस छोड़ के आओ। उस व्यक्ति ने पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूतों ने बताया कि यह यमलोक है। यहां कर्मों का लेखा जोखा होता है और पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती है। उसने यमराज से कहा, मुझे एक बार नरक का दर्शन करवा दीजिए। यमराज ने कहा, भगवान के नाम का जप करने वाले को नरक नहीं दिखाया जा सकता,
परंतु तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। उसको नर्क का दृश्य दिखाया गया। वह जीवित होकर बैठा और जाकर महाराज जी को सारी बात बताई। उसने यह भी कहा, नर्क की यातनाएं इतनी भयंकर है कि मैं कांप गया। उसने यमराज के मुख से सुनी हुई उसकी मृत्यु की तिथि भी बताई। बोला कि उस तिथि पर मेरा शरीर छूट जाएगा और मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा। ठीक उसी तिथि पर उसका शरीर छूटा और वह भगवान के धाम को चला गया। श्री रविशंकर जी महाराज द्वारा कथा में सुनाई हुई सत्य घटना। कथा रिकॉर्डिंग करने वाले संत श्री राम कुमार दास, अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट। इनके यहां बीमार संतों की बहुत अच्छी सेवा होती है। इच्छुक भक्त सेवा भी दे सकते हैं। मैंने कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों का ऑडियो बुक बनाया है। उसका एक अलग ग्रुप है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी है। आप एक छोटी सी पारिश्रमिक देकर, एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप हमारे सारे ऑडियो सुन सकते हैं। अभी करीबन वहां पे मैंने 150 ऑडियोज डाले हैं। तो अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आपका यह सहयोग इस चैनल पे ऐसे ही और भी कंटेंट बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।